गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कर रहे थे प्रोनाउन से संबंधित। आइए अब जो है उसी एक्सरसाइज में नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस नंबर 6 देखिए, हु wrote the letter? Who wrote the letter? पत्र किसने लिखा? देखा हु के बाद वर्ब आई है, इसलिए इस सेंटेंस में हमारा हु प्रोनाउन है। हु प्रोनाउन है और कैसा प्रोनाउन है? इंटरोगेटिव। कैसा है? इंटरोगेटिव। सेंटेंस नंबर 7 लिखिए बच्चों। देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या है प्रोनाउन? दे। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। We are going to Delhi. हम दिल्ली जा रहे हैं। क्या है प्रोनाउन बच्चों? देखेंगे। बताइए। बी। क्लियर? 9 सेंटेंस नंबर 9। He is playing फुटबॉल। लिख रहे हैं बच्चों फुटबॉल। यहां पर आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या प्रोनाउन है। He is playing फुटबॉल। वह फुटबॉल खेल रहा है। तो बच्चों क्या है? ही। अब इस सेंटेंस में मैं आपसे एक क्वेश्चन और करने वाला हूं। वो क्या है? ये जो फुटबॉल है आप देख रहे हैं, फुटबॉल, ये क्या है? फुटबॉल क्या है? आपको आंसर आना चाहिए। नाउन है। अब नाउन है तो किस प्रकार का नाउन है? तो ये है कंपाउंड नाउन। क्यों है कंपाउंड नाउन? फुटबॉल। फुटबॉल अर्थात फुट मीन्स होता है पैर और बॉल मीन्स होती है गेंद। इन दोनों को मिला करके बना है फुटबॉल। क्लियर हुई बात? इसलिए ये वर्ड हमारा क्या है? कंपाउंड नाउन। क्या है? कंपाउंड नाउन। बात समझ में आ गई? मैं समझता हूं कि अधिकांश बच्चे इस बात को भी समझ गए होंगे। आगे चलें। चलिए सेंटेंस नंबर 10 लिख लेते हैं। ध्यान पूर्वक लिखेंगे। सुंदर राइटिंग में बच्चों। आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग। बताइए इस सेंटेंस में क्या प्रोनाउन है?
क्लियर? सब बच्चे समझ गए होंगे, आई है। ठीक, और कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। दे आर रीडिंग हिंदी। बताइए, सेंटेंस लिखा है दे आर रीडिंग हिंदी, वे हिंदी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। क्या प्रोनाउन इसमें? दे। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम मैं समझता हूं नहीं होने की। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, वी आर स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। क्या प्रोनाउन है बच्चों? वी। कैसा प्रोनाउन है वी? पर्सनल प्रोनाउन है। कैसा है? पर्सनल है। अब यहां पर मैं आपसे और क्वेश्चन करने वाला हूं। आपने बताया कि वी प्रोनाउन है, राइट, वी प्रोनाउन है। किस प्रकार का प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन है तो ये कौन सा पर्सन है? कौन सा पर्सन है? मैं समझता हूं सभी बच्चों का आंसर होगा फर्स्ट पर्सन है, राइट? यदि मैं इस सेंटेंस में जो लिखा है आपसे बात करूं, दे, किस प्रकार का प्रोनाउन है? तो आपका आंसर होगा पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन है। क्लियर? इस सेंटेंस में यदि मैं आपसे पूछूं, भाई जितने सेंटेंस अब तक ये लिखे हैं आपके सामने, इसमें आपको ये तो बात स्पष्ट हो गई है कि कौन कौन से वर्ड्स हमारे प्रोनाउंस हैं, लेकिन इसमें अब ये देखना है कि ये जो प्रोनाउंस हैं किस प्रकार के हैं। सेंटेंस में देखिए हु, चलिए पेन ही लेता हूं क्योंकि स्पॉट आ जाता है यहां पर। हु किस प्रकार का प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि हु के बाद वर्ब का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं दे प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस वी, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन यदि हम बात करें सेंटेंस नंबर 7 की बात करें, तो इसमें क्या आप बता सकते हैं कि दे पर्सनल प्रोनाउन तो है, लेकिन ये कौन सा पर्सन है? दे कौन सा पर्सन है? तो मैं समझता हूं कि आपका आंसर आना चाहिए थर्ड पर्सन है। यदि मैं सेंटेंस नंबर 8 की बात करूं, क्या प्रोनाउन है? वी। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। यदि मैं सेंटेंस नंबर 9 की बात करूं, क्या प्रोनाउन है? ही। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है।
सेंटेंस नंबर 10, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। आई प्रोनाउन है, ठीक, लेकिन कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। क्लियर? दे थर्ड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन। एक बार पुनः आपको याद दिलाए देता हूं कि पर्सनल प्रोनाउंस के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहने वाला होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके विषय में वार्ता चल रही है। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में आई और वी होते हैं। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस में आई और वी होते हैं, और सेकंड पर्सन के सब्जेक्टिव केस में अर्थात नॉमिनेटिव केस में यू होता है। और बच्चों, थर्ड पर्सन के संबंध में यदि मैं बात करूं तो ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन के नॉमिनेटिव केस के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर होगी बात? आप समझ गए होंगे आप कि कौन सा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, कौन सा सेकंड पर्सन, कौन सा थर्ड पर्सन, और ये अमुक प्रोनाउन किस प्रकार के हैं। बात स्पष्ट हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हुए, अब तक हमने ये लगभग 12 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, और भी अन्य लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के। चलिए लिख लेते हैं और 1-2 सेंटेंस। देखिए, दिस इज द बॉय whose pen was lost. This is the boy, यह वही लड़का है, whose pen was lost, जिसका पेन खो गया था। यह वही लड़का है जिसका पेन हो गया था। इस वाक्य में क्या प्रोनाउन है? विचार कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा कि यहां पर दिस प्रोनाउन है। क्यों है दिस प्रोनाउन? आप देख रहे हैं, आपको हम पहचान बता चुके हैं कि यदि दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद वर्ब आता है तो यह शब्द हमारे डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आपने देख लिया इजीली, दिस के बाद इसका प्रयोग हुआ है, इज हमारी वर्ब है, तो इसलिए हमारा दिस क्या है? प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है? डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। दिस इज द बॉय whose pen was lost, जिसका पेन खो गया था। तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपको और भी प्रोनाउन नजर आ रहा है क्या कोई? बताइए। हाँ, बिल्कुल आ रहा है। क्या है? क्या है? whose। क्या है? who। और ये कैसा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों है रिलेटिव प्रोनाउन? क्योंकि आपने देखा इसने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का कार्य किया। समझ गए? चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं स्पष्ट रूप से।
I know the man who slept here. I know the man who slept here. मैं उस आदमी को जानता हूं जो यहां सोया था। अब बच्चों, इस सेंटेंस में आपको बताना है कि क्या प्रोनाउन है और किस तरीके का है। इमेज देखेंगे। सबसे पहले तो हमें पता चला कि हमारा आई प्रोनाउन है, और ये आई कैसे प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद जब हम आगे की ओर बढ़े तो हमें मिला हु मीन्स होता है कौन, लेकिन यहां पर आप देख लें, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, हु स्लेप्ट हियर, जो यहां सोया था, जो यहां सोया था। तो यहां पर हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर हुई बात? एक सेंटेंस और लिखते हैं। He is a student. एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। She is playing cricket. तो सेंटेंस लिखे हैं बच्चों। सेंटेंस में आप देख रहे हैं, इसमें ही प्रोनाउन है, वेरी सिंपल, और इसमें क्या प्रोनाउन है? ही प्रोनाउन है। ठीक, जनरल रूप में बच्चों ध्यान रखो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। क्लियर हुई बात? तो इनको तो हम देख करके इजीली पहचान लेते हैं कि यदि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट कहीं सेंटेंस में आ रहा है तो ये हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। क्लियर हुई बात? बाकी इसके और विभिन्न भाव का अध्ययन आपने किया। इस प्रकार से हम काफी सेंटेंस तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उनमें छांट कर बता भी सकते हैं। जैसा मैं समझता हूं कि अब अधिकांश बच्चों की ये बात सारी स्पष्ट हो गई होगी, क्लियर है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से तो हमने दिए गए सेंटेंसेस से प्रोनाउंस को छांटना सीखा,